पास दौरान इंकलाब फोर्स की नौसेना के अभ्यास का संदेश समझिए। क्या संदेश आपके लिए लेके आया है? ईरान के पास दौरान इंकलाब फोर्स IRGC की नौसेना ने बुधवार को एयरो स्पेस फोर्स के सपोर्ट से तीनों द्वीपों अम्बू मूसा, तुम्बे कूचक और तुम्बे बुजुर्ग के इलाके में अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। इसका सामरिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत अहम पैगाम है। लोगों को मैसेज है, देशों को, खास करके अमेरिका को। सामरिक दृष्टि से इस अभ्यास का महत्व इसके इस्तेमाल होने वाले रक्षा उपकरणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। IRGC की नौसेना ने इस समुद्री अभ्यास में मिसाइलों से लैस तेज़ रफ्तार नौकाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं और सटीक निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। IRGC की नौसेना की इमाम मोहम्मद बाकिर छावनी के ऑपरेशनल कमांड के चीफ सरदार अली उजमाई ने कहा कि इस अभ्यास की बहुत खास बात AI से लैस ड्रोन विमानों और ड्रोन नौकाओं का इस्तेमाल करना है। मतलब ये हुआ कि ईरान के पास भी ड्रोन की कैपेबिलिटी है। कतर के अल जजीरा TV चैनल ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि इस अभ्यास में पहली बार नए प्रकार की युद्धक नौका का प्रयोग किया गया जो 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों, 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलों से लैस हैं। और इस सैन्य अभ्यास का सामरिक पहलू से यह भी महत्व है कि इसमें अन्य भागों से 3 द्वीपों में बहुत तेज गति से सैन्य बल को स्थानांतरित किया गया। हेलीकॉप्टर और विमानों के माध्यम से सैन्य बल 15 मिनट से कम समय में इन द्वीपों में पहुंच गया। इस अभ्यास का भौगोलिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि तीनों द्वीपों पर ईरान के मालिकाना हक पर इसमें जोर दिया गया और साबित ये किया गया कि ईरान की फोर्सेस देश की धरती के 1 इंच भाग की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालिया दिनों में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और रूस की छठी बैठक के बाद जारी बयान में तीनों ईरानी द्वीपों के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिसके बाद रूस के राजदूत को तेहरान में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और तलब करने के बाद, मतलब बुलाने के बाद, कॉल करने के बाद ईरान की आपत्ति से भी अवगत कराया गया था। इससे पहले चीन ने और फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों की बैठक में इसी प्रकार के दावे किए गए थे। तो उस समय ईरान ने चीन के राजदूत को बुलाकर तलब करके अपनी भारी आपत्ति दर्ज कराई थी। IRGC की नौसेना के प्रमुख सरदार अली रजा तंगसीरी ने अभ्यास के दौरान समारोह में कहा कि फारस खाड़ी के यह तीनों द्वीप ईरानी राष्ट्र का गौरव हैं और इस साहसी राष्ट्र के सपूतों की हैसियत से हमारा फर्ज है कि अपनी धरती की रक्षा करें। इस सैन्य अभ्यास का महत्व अमेरिका के घिसे पिटे दावे फिर दोहराए जाने की पहलू से भी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी के इलाके में विशेष सैनिक दस्ते भेजने, F-35 और F-16 युद्धक विमान तैनात करने की बात कही थी। इसलिए IRGC का सैन्य अभ्यास अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान की भरपूर तैयारी के ऐलान का अर्थ में भी है। आप बात समझ रहे होंगे ये ईरान ने क्यों एक्सरसाइज की है। अमेरिका ने भी यही किया था, उसी को जवाब देने के लिए। IRGC के कमांडर इन चीफ सरदार जनरल हुसैन सलामी ने सैन्य अभ्यास की शुरुआत में ईरान के स्टैंड को दोहराया कि ईरान और उसके पड़ोसी देश आपस में मिलकर इलाके के जल क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम हैं। विदेशियों की उपस्थिति की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। IRGC के सैन्य अभ्यास की मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया का जोर ज़्यादातर इन
पहलुओं पर है कि सैन्य अभ्यास से ईरान तीनों द्वीपों पर अपने मालिकाना अधिकार पर जोर देना चाहता है और अमेरिका की हालिया धमकियों का जवाब भी दे रहा है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि ईरान ने इस सैन्य से अमेरिका को बता दिया है कि वो क्षेत्रीय ताकत है और फारस खाड़ी और हुर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल है। जय हिंद, जय भारत।